तो विप्लव पंडित, बहुत खुशी हुई हमको आपको पॉडकास्ट पे लाके. हम बहुत, I was trying to reach you from quite a while, man, and like I'm very grateful that you're finally in the podcast. I have some questions ready with me, Viplav, और हम without wasting any time we'll just dive into the questions. Sure. Is it a rapid fire round? I कह सकते हैं. तो okay. हमारी टीम ने कुछ क्वेश्चंस आपके ऊपर रिसर्च करके काफी मेहनत करके सॉर्ट आउट करे. तो पहला सवाल मैं पूछता हूँ, अंश फॉर श्योर की एल्बम पे आपको कैसा लगा काम करके? मतलब उनकी एल्बम में आपका फीचर था, हमने सुना था, वो जो ऐसा था. अच्छा तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगा, पर फिर मैंने सोचा कि ये वंशज के साथ घूमता है और वंशज आयुष शीट के साथ घूमता है, तो फिर मतलब किस मुंह से मना करूं मैं? See, that is what makes Viplav Pandit different. He is just so गलीच. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी रिसेंटली आपको क्या बोलते हैं, एक औरत जात के चक्कर में आप पड़ गए थे, तो ये सवाल शायद काटना. नो कमेंट. हाँ, ये तीसरा सवाल हमारे पास आया था कि आपके पापा कर्जे में चल रहे हैं, उन्होंने ऐप 17 से उधार लिया था 17,000 का. तो तुझे पता है विप्लव, तो क्या उनके पैसे लौटाने का कुछ मूड है आपका कि क्या? मतलब भाई ऐप 17 ने इतना ज़्यादा कर्जे में हमें डुबा दिया है ना, हम बर्बाद होने वाले हैं. अब भाई हमें लिल भाभी से पैसे और उठाने पड़ेंगे उसके पैसे देने के लिए. या मैन, आई मीन मैंने भी सुना है लिल भाभी पे बहुत पैसा है. लिल भाभी दोनों भाई मतलब बहुत पैसा है, ऐसे तो है नहीं, बहुत पैसा है. हाँ. दोनों जुड़वा भाई है, मैं मानता हूँ. वोकल कॉर्ड से जुड़वा भाई है दोनों. दोनों सी शार्प है. दोनों एफ माइनर है. 17. मैं चैन में हूँ, चैन था मैं पहले, अब मैं फैम में हूँ, मैं हूँ डिल्यूशनल. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉक एंड बॉल्स पॉडकास्ट. अब मेरे पास चाय और टोस्ट है. मेरे पास ऑल आउट है, माँ की दी हुई. खा ले और मर जा उसको खा के. चूतिया है भाई ये. हूँ भाई, मैं हक से हूँ भाई. हक से हूँ भाई. आई एम लास्ट ऑफ रिटार्ड्स. भाई तुम लोगों को पता है विप्लव ना, बता दूं ये बात? नहीं यार अभी नहीं, मतलब ठीक है चलो, मैं नहाते ना बता ही दे यार. अब ठीक है भाई, क्या हो रहा है भाई? ये लौंडा ना अपनी टेड टॉक रिहर्स करता है, ठीक है. इसको लगता है भविष्य में एक दिन आएगा जब मैं टेड टॉक दे रहा हूँ. कभी तो छोटे सपने हैं यार, छोटे सपने हैं हमारे. तो ये उस इवेंट के लिए अपने टेड टॉक रिहर्स करता है नहाते. तो इसने ना नहाते सोचा था कि ये ना टेड टॉक की स्पीच में जाके बोलूंगा, आई एम द लास्ट ऑफ द रिटार्ड्स. आयरनी करके आ जाएगा सबके सामने एकदम. ना तो टेड वाले बुला रहे ना मैं ये बुलाएंगे तो देख लियो एक दिन. हाँ भाई, लगता तो यही है, अब देखते हैं. बुलाएंगे. सपना तो है भाई, सपना है, बड़े सपने है भाई. ओ माय गॉड, इसमें कितना गॉड कॉम्प्लेक्स है. मत बोल भाई, मत बोल भाई. ये क्या खा रहा है भाई? पीनट बटर. और भाई ठीक है, तू जा रहा है जिम, क्यों दिखा रहा है भाई? ये देखना, ऐसे बैठ गया, बोल के पंखा बंद करके गर्मी में बैठा हूँ. अबे तो ये क्या है? तो पूरी शर्ट तो उतारूंगा नहीं. या तो पूरी उतार या फिर थोड़ा सिविलाइज तरीके से बैठ. ये क्या? मैं ऐप 17 हूँ भाई, ऐप 17 हूँ मैं. ठीक है भाई, फिर ठीक है. मेरी उंगली से ज्यादा मेरे दोस्त अंदर बस मैं दबावे थोड़ा. ब्रेन लिप्पी. भाई पता है, आज मैं और विप्लव बात कर रहे थे इस बारे में कि कैसे भाई दिल्ली और मुंबई का कंटेंट स्पेस बहुत अलग है. हाँ. और भाई हमको चीज़ रियलाइज हुई कि मुंबई में मैक्सिमम बंदे इन्फ्लुएंसर वाली बात हो रही है, ठीक है, जो इंस्टा रीलर्स हो गए, यूट्यूबर स्ट्रीमर्स हो गए. मुंबई में भाई मतलब नॉट टू थ्रो शिट ऑन आयुष शीट, पर बंदे क्रिएटिव काम ही नहीं कर रहे भाई. आयुष कर तो रहा है भाई, आयुष उस जॉनरा में सबसे अच्छा कर रहा है, मेरे को ऐसा लगता है. हाँ एक्चुअली पता है, जितने भी मुंबई के बच्चे ना जो सड़क पे जाके कुछ कर रहे हैं, उनमें आयुष ही है जो सड़क पे जाके माइक लेके कुछ अच्छा कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है वो. हाँ, वरना तो बंदे वही कर रहे हैं भाई, घिसा पिटाई कर रहे हैं सब. हाँ. व्हिच इज सैड. हम लोगों ने मतलब हमने एक एनालॉजी बनाई थी सुबह कि जैसे दिल्ली के साइड ऐसा है ना कि लोगों के माँ बाप पे घर है, मुंबई में लोगों को घर का मतलब तो पता नहीं होता. हाँ. तो मुंबई में लोगों के लिए ना कंटेंट भी वही है, जैसे एक टाइम पे टिफिन बांध दिया करते थे वो,
हाँ, फिर ऑटो चलाने लग गए, फिर आईटी मतलब कंपनी ऐसे में बैठ गए। नेक्स्ट स्टेज तो पे अब वो इन्फ्लुएंसर बन गए और वो हाँ। कंटेंट बनाने लग गए। उनका कुछ वो नहीं है, एग्जैक्टली कोई उनका प्यार नहीं है, मतलब सबकी बात नहीं कर रहा ऑफ कोर्स, पर जो बहुत सारा मुंबई साइड का कंटेंट जॉनरा बस यही है कि धंधे का साइड मिल गया, घुस गए, धंधा कर रहे हैं। मतलब ये वो मेरे को काफी लोगों को देख के लगता है ये रोटी के लिए कर रहे हैं। मतलब मुंबई में ऐसा रहता है अगर बंदा 50,000 अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको बनाना पसंद है और वो उससे रोटी कमाना चाह रहे हैं, वो अलग वो चीज बात है। नहीं है। कुछ बंदे सिर्फ रोटी के लिए कर रहे हैं भाई वहां पे, और वो खुद से मेरा मतलब बहुत मेजोरिटी बंदा है। हाँ, तो जैसे कि मुंबई का जो लाइफस्टाइल रहता है, बंदा 50 कमा रहा है तो 25 का उसने आईफोन ले लिया, उस टाइप का रहता है। वैसे उनके कंटेंट में भी लगता है कि काफी प्रिटेंशियस हैं लोग, और मतलब वाइब का प्रिटेंशियस तो थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन हो गया, जनरलाइज नहीं करना चाहिए ऐसे, मतलब मेजॉरिटी की बात हो रही है। मतलब और वो भी स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम कॉमेडियंस, हाँ कॉमेडियंस भी नहीं, इन्फ्लुएंसर जो कैटेगरी होती है ना, quote and quote, सब सेम लगते हैं वो भाई, वाले। सब सेम। कुछ कोई नया ट्राई करने की कोशिश नहीं कर रहा भाई। ये जो अनट्रिगर्ड पॉडकास्ट है, ये लोग मुंबई के हैं? पुणे पी टाउन, पुणे के लोग अच्छा काम करते हैं भाई, मैंने ये नोटिस करा है। एमसी स्टैंड जहाँ से वहाँ तो अच्छा ही काम होता होगा। ऐसा नहीं है कि भाई दिल्ली कुछ सुपीरियर है, दिल्ली में भी भाई सारे अभी राव साहब सिस्टम कर रहे हैं, पर मतलब उधर सिस्टम वाला भी चल रहा है और वहाँ पे बहुत सिविलाइज वाला भी चल रहा है। मुंबई में मुंबई में भी है भाई, हुड वाले लोग हैं, एमसी स्टैंड टाइप, पर मतलब मुंबई का भाई इतनी डाइवर्सिटी नहीं fade हो गया है, यार। डाइवर्सिटी नहीं है। और हिप हॉप सीन का भी देख के ऐसे ही लगता है, पहले ही होता था भाई मुंबई का रैपर है भाई, ये मुंबई का हिप हॉप है भाई, असली हिप हॉप तो क्या दिल्ली में भाई वो है। अब भाई मुंबई वाले सारे लौंडे चार मेरे साथ बैठे गाड़ी में, मैंने मारी उनकी मतलब वही। दिल्ली का हिप हॉप तो क्या हो चुका है भाई, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा। बहुत तगड़ा है। वहाँ जो बंदे काम कर रहे हैं, बैंड चोद, वाओ। बढ़िया भाई, बढ़िया है। और सुनाओ भाई, क्या चल रहा है? भाई तूने कोई तो कहानी सोची थी पॉडकास्ट पे बताने के लिए? भाई बहुत सोची थी भाई, अब हो गई। भाई लेकिन वो कुछ तो था, बहुत स्पेसिफिक सा था, याद नहीं मेरे को। पॉडकास्ट बताऊंगा और फिर तूने बता दिया था मेरे को। याद नहीं भाई। अब वही भाई मैं कहता हूँ, वो तभी आता है याद, ऐसे नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ लिख लेना चाहिए, जब आता है दिमाग में भैंचो लिख लेना चाहिए। सही बात मैं तो है, सही पता बात है। मैं तो अब ऐसा करने लगा हूँ, मेरे को कुछ आइडिया वाइडिया आता ना, तो मैं भाई ओके गूगल और है ना रिमाइंड मी ऑन 25th ऑफ दिस मंथ अबाउट दिस। जब मेरे को लगता है कि मेरे को वो करने के लिए अपने दिमाग में इमेजिनरी टाइम होगा मेरे पे वो काम करने के लिए, तो मैं उस डेट का बोल के रिमाइंडर लगा देता हूँ बस। और गूगल कीप वगैरह पे नोट्स बना लेता हूँ भाई। मैं कर रहा हूँ अब जेन्युइनली काम। क्या हुआ भाई? क्या कर रहा है भाई तू? कुछ नहीं कर रहा भाई मैं। तू कैसे इशारे कर रहा है भाई? नहीं भाई, तू जब पी रहा था तब भाई मैंने कुछ नहीं करा भाई। भाई तू ये ऐसी हरकतें करेगा तो भाई फिर मैं भरोसा नहीं कर पाऊंगा भाई तेरे पे। भाई तो तू आ जा, हुड में आ जा मेरे भाई। हाँ तो भाई उंगली से ज्यादा मेरे दोस्त अंदर भाई। मेरे तो हाथ ही नहीं मेरे तो हाथ ही नहीं है। लॉन्ग तेरा शिकारा, ओ बेबी तेरा भाई कोई ऐसे नहीं। गंदी थी भाई, चाय में डुबा रखी थी, वो भी लगा दी कपड़ों पे। भाई वैसे ही बैठना, तू जब बॉडी दिखा रहा था अपनी भाई, जिम जा रहा है, लोगों को पता तो चलना चाहिए। अब मैं ऐप 17 हुई नहीं। अच्छा, अब हुई नहीं ऐप 17, अब का मैं। अबे इनको ट्विटर वाली बात बताओ, रावल एक्स भर्ग वाला जो तेरा ट्वीट था भाई। पता है देखो भाई क्या होता है, डिस्कॉर्ड एक ऐसी जगह है ना जहाँ इंसान नहीं रहता, ठीक है। सोसाइटी में जीने के दो तरीके होते हैं, एक होता है IRL समाज में जीना और एक होता है ऑनलाइन समाज में जीना। इन दो समाजों को डिफरेंशिएट ये बात नहीं करती कि ये इंटरनेट पे और ये असली में, डिफरेंशिएट ये बात करती कि इस समाज के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। तो यहाँ इंसान ना अनबॉर्डर्ड अनफिल्टर्ड रहता है थोड़ा, रियल। तो लेट नाइट डिस्कॉर्ड कन्वर्सेशन होती सबसे गलीच बेकार, जिसमें भाई सबसे गंदी सबसे घटिया ऐसी बातें जो नहीं होनी चाहिए थी वैसी वाली सारी वही बातें होती हैं, सारी वही बातें होती है। तो भाई ऐसी विप्लव और मैं एक दिन बैठे हुए थे डिस्कॉर्ड, रात का टाइम था,
अब बेंचो हम लोग बैठे हम कर रहे हैं इधर उधर, हमारी भाई बातों बातों में वो टॉपिक निकला चैंडलर बोल रहा हूँ, क्रिस का, जो मिस्टर बीस्ट का क्रिस है ना, जिसने HRT करा लिया। तो हम लोग उसकी बात करने लग गए कि भाई ये क्या है भाई, ऐसा वैसा, ये क्या सीन हो रहा है, ये वो। तो हम लोग उसको ऐसी, मैं उसको सर्च करके ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था फीड पे कि क्या चीज़ है, उससे रिलेटेड क्या बातें चल रही है। तो भाई एक फोटो कंपैरिजन आया साइड बाय साइड, पुराने क्रिस का और अभी के क्रिस का। और बहन जो मैं देख के कह रहा हूँ अबे ये क्या है भाई, रावल वर्ग। और हम इतना गंदा हंसे, मैं और विप्लव भाई की, अबे ये विप्लव कहता ये तो ट्वीट मटेरियल है, ये तो ट्वीट में मैंने कॉपी पेस्ट करके ट्विटर पे इमेज डाल दी और ऊपर लिख दिया रावल एक्स वर्ग। और बहन जो वो ट्वीट ऐसा फटा भाई, सुबह उठते तक उस पर 150 कुछ लाइक्स हो गए थे। अबे मेरा PC फ्रीज हो गया क्या, व्हाट द फक। हेलो आ गया अटक गया था पता नहीं क्यों। तो बहन जो वो ट्वीट पता नहीं भाई, वो ट्वीट इतना प्यारा फटा, अगले दिन सुबह उठते तक उस पे 150 लाइक्स पार भाई। और दूसरा भाई एक और सोचा था, वो ऐप 17-18 का कब बहुत अच्छा था वो, पता नहीं क्यों हमने चला। भाई एक दूसरा जोक आया था दिमाग में कि अबे यार ये ऐप से, हम ना वो सुन रहे थे, बत्ती सुन रहे थे। अब हम म्यूजिक वीडियो देख रहे हैं बत्ती के, हम सोच रहे हैं भाई ये कैसा बच्चा सा लगता है भाई, ये बोलता है सूटर बच्चा लगता है भाई, लगता ही नहीं है कि हाँ बातें ऐसी कर रहा है जैसे वो नहीं करते भाई, बच्चे होते हैं 5-6 साल के जो डॉन की एक्टिंग करते हैं, है ना। वो रील देखिए तूने, MC स्टैन का कॉपी कर रहा, वो बच्चा वॉइस पे कर रहा होता है। मेरे को वैसा लगता है भाई ऐप 17, मेरी उंगली से ज्यादा मेरे दोस्त अंदर, पागल बच्चा सा। तो भाई हम लोग उसको देख के ऐसे सोचते कि भाई ऐसा बच्चा सा क्यों भाई, ये ऐप 17-18 का कब होगा। हमने वो ट्वीट कर दिया, है जो उस पर कुछ नहीं आया, लेकिन बहुत रैंडम होता है भाई ट्विटर, बहुत रैंडम होती है ट्विटर एंगेजमेंट, क्या फट जाएगा क्या नहीं फटेगा, कुछ भी हो जाता है भाई, कुछ भी हो जाता है भाई। एक बार मेरे को याद है एमीवे कृष्णा के टाइम, तो मैं जो ट्वीट करता था वो ट्वीट फटता था, 500 लाइक्स 300 लाइक्स, याद है। और इतनी गालियां आती भाई, क्लच पे आता था वो, इतनी गालियां पहले तो बंदे मेरे को गालियां देते थे, अबे कैसे बोल रहा है बे। और फिर उधर से गुरकमल आता था, अबे तेरी माँ की चूत। सबको गालियां, फिर गुरकमल को आते थे भाई, गुरकमल को यार भाई ये वाला पॉडकास्ट गुरकमल के साथ कर ला था भाई, कर सकते थे, अगला करते हैं, अगला पॉडकास्ट गारंटीड गुरकमल के साथ भाई। उस पे क्या कहते हैं, गुरकमल ने दिखाया था उस पे एमीवे जबरा फैन पेज के वो आए थे, क्या कहते हैं, कालियां आती थी और वो उल्टी देता था। भाई गुरकमल ऐसा आदमी रहा है, मतलब भाई एक होता है पता है, हम लोगों ने ना एक बार इस चीज़ की भी एनालॉजी बनाई थी मैंने और विप्लव ने बैठ के, कि भाई एक होता है कि मतलब बंदे को गाली देना होता है क्योंकि उसको इंटरनेट पे अटेंशन चाहिए। अब जैसे मैं हूँ, मैं गाली दूंगा क्योंकि मेरे को अटेंशन चाहिए, है ना, या मैं कंटेंट निकालूंगा उससे, मैं वीडियो बना के गाली दूंगा किसी को ताकि मेरे को उससे कुछ मिले, रिटर्न में अटेंशन मिले, थोड़ा वैलिडेशन मिले, पैसा मिले, क्लाउड मिले, जो भी मिले। कुछ बंदे होते हैं भाई गुरकमल जैसे, जिनको कुछ ना, उनको नाम चाहिए ना, उनको शोहरत चाहिए ना, उनको पैसे चाहिए, उनको बस गाली देनी है भाई। मतलब उनको बस गाली देनी, उनकी कोई एक्सपेक्टेशन, हाँ गाली देना अच्छा लगता है बस। कुछ बंदे ऐसे होते हैं, रुला देना अच्छा, मतलब दिल से खुशी आती है उसको। हाँ कि भाई हाँ बस भाई तुम मेरे से पैसे ले लो भाई, तुम बस मुझे गाली देने दो। वो ऐसा बंदा है भाई कि वो तुम लेजिट उसके पास जाओगे, बोलोगे गुरु भाई ये मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं, ये मेरी बंदी की फोटो है, आप ना इसको रंडी बोलो, आप गाली बको। तो गुरकमल को दिल से खुशी मिलेगी। अच्छा भाई गुरकमल पैसे देगा बकायदा भाई। हाँ, वो डिफरेंट बंदा है भाई, वो डिफरेंट ब्रीड ही अलग है भाई उसकी, बेचारे ब्रीड ही अलग है भाई। वो बंदा ना ऐसा इतना मादरचोद है पर इतना गऊ बंदा है, मतलब बहुत डिफरेंट फ्यूजन भाई, बहुत गऊ बंदा भाई। वो हम में से किसी को भी भाई नंगा कर सकता है, वो कर सकता है, पर वो सहता है भाई। बात है हमारी, बस मैं तेरी उस स्ट्रीम के बारे में बात करनी है भाई मेरे को, ठीक है भाई। मैं हूँ बहुत गलीचा आदमी, ठीक है, बहुत पागल है भाई, ये और बदतमीज, ठीक है। तो मैं बहुत बिलो द बेल्ट चले जाता हूँ कन्वर्सेशंस में, पर दोस्तों में चलता है। मैं ना पब्लिकली भी एक हद के बाद नहीं चलता। हाँ ठीक है, नहीं चलता होगा। तो भाई वो बंदा भाई सहता है भाई, उसके पास मेरी जाति प्रमाण पत्र, मेरी कुंडली, मेरी एक्सेस की फोटो, मेरी सारी एक्सेस की फोटो, मेरे माँ भाई सब है उस बंदे पे, वीडियो गाने जो इसने बनाए हैं सब है भाई। मतलब इतना गंदी मार सकता है ना वो मेरी, अगर वो मारने पे उतरे इतनी गंदी मार सकता है ना भाई। उस पे चैट्स पड़ी है मेरी एक्सेस के साथ, मेरी उस पे भाई फोटोज वीडियोस, क्या गलत चीजें पड़ी है भाई उसके ऊपर। वो निकालेगा किसी दिन तुम
पर भाई वो बंदा बस चुपचाप से रहता है भाई, चुपचाप से रहता है बस। तेरी वो वाली वीडियो भी उसने ही डाली थी ना, हु केयर्स वाली। भाई मेरी हु केयर्स वाली वीडियो इतनी बड़ी थी भैंचोद, मेरे लैपटॉप पे रेंडर होने में इतना टाइम लग रहा था और मेरे को अगले दिन ही पोस्ट करनी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं तब वीडियो डालूं जब मामला पूरा ठंडा हो जाए। उस टाइम पे भाई गुरकमल को मैं इतने अच्छे से जानता भी नहीं था, गुरकमल मेरा इतना अच्छा फ्रेंड था नहीं उस टाइम पे। विप्लव जानता था, मैं विप्लव के थ्रू गुरकमल को जानता था। तो मैंने विप्लव को बताया कि भाई रेंडरिंग में तो बहुत टाइम लग रहा है। विप्लव ने बोला भाई गुरकमल से बोल, वो रेंडर कर देगा, क्योंकि गुरकमल है भाई रईस बाप का बच्चा, सबसे गांड फाड़। हम सबके पूरे झुंड के हमारे पीसी मिला के उस अकेले बंदे का पीसी है, ठीक है, सबके पीसी मिला दो। तो भाई हमने बोला हाँ भाई गुरकमल से कराते हैं। तो गुरकमल को टेक्स्ट करा रात में भाई 2-3 बजे, उसने बोला ओके बॉश कर दूंगा, आप भेजो मेरे को, फाइल्स भेज दो। मैंने उसको अपना ईमेल आईडी का आईडी पासवर्ड दे दिया, बंदे ने भाई सब डाउनलोड कर ली, फुटेजेस वगैरह रेंडरिंग पे डाल दिया, फिर अपलोड भी उसी ने करी थी सुबह उठ के। तो मतलब वो बंदा नहीं तो होता बीच में उसने इसकी सारी पुरानी वीडियोस देखी और उनको रिकॉर्ड करके रख लिया। बहुत मादरचोद है भाई कसम से। आज तक ना कभी किसी कि मेरे को भी वीसी पे नहीं दिखाई। मैंने उसको इतना बोला भाई मेरे को तो कहता नहीं भाई सही टाइम आने पे। उसूल है भाई, उसूल है, उसूलों वाला, अपने लिए है भाई। उसकी भाई हार्ड डिस्क उसके घर में चोरी हो जाए कितने लोग बर्बाद होंगे भाई। ओबे भाई किसी दिन भाई सही में मैं तो सोचता हूँ साले के किसी दिन पीसी में पानी वानी गिर जाए, कुछ हो जाए, जल जाए तो भाई ये हाँ भाई, क्योंकि भाई इसमें सब कुछ सब कुछ पड़ा है भाई, सबका सब कुछ पड़ा है भाई। कोई बड़ी बात नहीं है, 10-15 इसने गूगल ड्राइव खरीद के इस सर्वर पे डाल रखा हो। अबे मैं अटक गया। अबे अटक गया, हो गया नॉर्मल हो गया। मेरे पास नहीं हुआ, तू अटका पड़ा है। तू अटका पड़ा है मेरे पास अभी भी, मेरा कैमरा नॉर्मल। हाँ अब सही है। हाँ कोई बड़ी बात नहीं है भाई। और ये तो ऐसा बंदा है जो पैसे दे के गूगल ड्राइव स्टोरेज खरीदेगा एक्स्ट्रा और उस पे सिर्फ ट्रोलिंग का सामान ही रखेगा। हमें ना सौम्याफ को, अरे लोगों को पता ही है जो ट्वीट पढ़ते हैं, सौम्याफ को हमें देने थे 6,000 रुपए, ठीक है। तो अब हर्षित भाई पे अभी पैसे पड़े नहीं हुए क्योंकि वो कर रहे हैं वीडियो पे काम अच्छे से। भाई बहुत तगड़ी वीडियो आने वाली है, उसने 1 मिनट दिखाया भाई, मेरी फट के हाथ में आ गई भाई। वेट करो भाई, हाइप कर रहा है भाई, दिल से या मैन या। हाँ तो ये काम कर रहा है उस पे, तो ये गिग्स विग्स कर नहीं रहा, इस पे पैसे नहीं है। अब सौम्याफ को हमने बोल दिया हम पे पैसे है नहीं, हमने उसको डे 1 पे बोला 3 महीने में तेरे को क्या कहते हैं 1/3 करके हम तेरे को दे देंगे पैसे। और ये हमने पहली चीज क्लियर कर दी थी कि भाई पैसे तेरे को ऐसे मिलेंगे। हाँ ऐसे मिलेंगे, तू करना चाहता है तो बता। काम शुरू होने के भी पहले हमने बोल दिया था कि भाई पैसे तो अभी हम पे है नहीं, पर तेरे को पैसे मिलेंगे, जितना तेरे को चाहिए उतना ही मिलेगा। हाँ, पर इस प्रोसेस में मिलेंगे। 3 महीने में कूल था। हाँ, और वो कूल था उस चीज के भाई। वो तो इतना ठीक है, मैं भाई उसके अभी भी गाली नहीं दे सकता यार, वो बेचारे की भी गलती नहीं है। वो इतना दिमाग से बच्चा बंदा है, उसने जाके डायरेक्ट एक पीसी ऑर्डर कर दिया, मतलब पीसी सर्वर जो भी कहते हैं भाई उसकी कोडिंग की भाषा में, उसने ऑर्डर करके दे दिया। उसको लगा कोडिंग की भाषा में हाँ, 3 महीने में आएगा उसके पास, तो उसने पहले ही ऑर्डर कर दिया और उस बंदे ने अगले हफ्ते बना के दे दिया। तो रोज फोन कर रहा है मेरे को, फिर ई स्केल को कि भाई पैसे दे दे। मैंने तो गाली दे के बोल दिया मेरे को नहीं पता भाई, अपने पापा से पैसे मांग, मैंने तेरे को बोला 3 महीने में दूंगा, मैं तेरे को 2.5 महीने में दे दूंगा, पर उससे जल्दी तो मैं नहीं दे रहा। फिर उसके बाद वो बंदा गया ई स्केल के पास, वो नहीं, उसके बाद उसने ई स्केल को बहुत ब्लैकमेल करा। मैंने ई स्केल को बोला तू अपने बटुए से पैसे नहीं निकालेगा। हाँ। फिर उसके बाद लास्ट में वो गुरकमल के पास गया, उसको गुरकमल को बोल दिया, गुरकमल ने 6,000 रुपए दे दिए उसे सीधे उठा के। और उसने हमें वो बंदा इतना गऊ, उसने हमको भी नहीं बताया गुरकमल ने कि मैंने पैसे दे दिए, तो भाई तुम मेरे को दे देना, ऐसा कुछ नहीं। हाँ भाई हाँ ले जा, मैं ले लूंगा दे दिए पैसे भाई बंदे ने। और उसके बाद सौम्य हमको आके बता रहा है कुछ दिन बाद कि भाई मैंने गुरकमल से ले लिए थे, तो तुम लोग गुरकमल को दे देना। हम सोच रहे हैं बहनचोद ये बंदा अगर बताता नहीं, हमको तो पता ही नहीं चलता कभी कि इसने गुरकमल से पैसे ले लिए। रियल भाई गुरकमल भाई हीरा बंदा है भाई, genuine. भाई I remember the first time he went to Punjab. Damn. भाई नहीं वो सब नहीं। अच्छा हाँ इनकी भाई ये इतने कुत्ते बंदे हैं, ये और कोरे लाइव कर रहे थे। इन्होंने एक लाइव थी उसमें 10 लोग देख रहे थे, 5 हम लोग ही थे जानकारी वाले। अब पता नहीं बाकी 5 लोग कौन थे जो देख रहे थे, ठीक है। अब मेरे को जानना भी नहीं। कोर के चैनल पे स्ट्रीम हो रहा था, ठीक है भाई। अब कुछ बातें होती है बहुत पर्सनल जो इनको बता रखी है मैंने, गुरकमल ने, ये भाई लाइव पे। और भाई ये इन्होंने सब रिवील कर दिया
जो ऐसी चीजें थी। फिर उसके बाद वीसी सेशन भाई हुआ। कुछ भी ऐसे डायरेक्टली नहीं बताया था, भाई ठीक है, तुमने सब पर वो जोक बोल दिया, जोक्स के हाँ जोक्स कॉन्टेक्स्ट जोक्स के थ्रू बताया, पर तुमने हमारी काफी पर्सनल चीजें बता दी जो बहुत प्राइवेट थी। फिर भाई ऐड करा, गुरकमल का डायरेक्ट फोन आता, वीसी पे बैठते, मैंने पहले गालियां देनी चालू करी, फिर गुरकमल ने अचानक से आके टेक ओवर कर दिया। भाई तुम दोनों अगर आज अभी मेरे सामने होते ना, दिल्ली में रहते, मैं मार डालता, मैं मरवा देता और वो बंदा ऐसा है, वो लेजिट मरवा देता। वो लेजिट मरवा देता भाई। वो भेजता 4 बंदे अपने बाप के हमारे पास, और भाई कोर तो एक हाथ में मर जाता, मैं 2 हाथ में मर जाता। भाई माँ कसम। फिर भाई उसको शांत करवाया थोड़ा, फिर नॉर्मल हुआ। और बता भाई क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में? जिम? भाई मेरी जिंदगी में ये चल रहा है, जिम के अलावा भाई तू ऐसी बातें करेगा ना, इसलिए मैं वही बोलता हूँ भाई, तू बेकार है भाई, तेरे साथ पॉडकास्ट हाँ भाई मत कर भाई, मत कर, निकल जा भाई। अबे दिखा तो यार, बॉडी तो दिखा यार, आते ही जो किया था भाई तूने। भाई क्या भाई, बच्चा है भाई, ये बच्चे वाली हरकतें। 17 हूँ भाई मैं। ऐसे आ गया। हाँ भाई गर्मी लग रही है, ये क्या बहाना है, गर्मी लग रही है भाई। हाँ तो तेरे जैसे हाथ थोड़ी है, लकड़ी भोसड़ी के। हाँ हक से हूँ, तू भी लकड़ी ही है। लड़ नहीं है तू लकड़ी .1 है। I have biceps in my head and that is all that fucking matters bro, ठीक है भाई इतना इंग्लिश फिजिक भाई, इतना इंग्लिश नहीं आता भाई, इतना यार अबे आज हम कर तो रहते यार, कोई बात हुई थी, दोनों ने ऐसे अबे हाँ, अबे पता है हम इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि भाई लड़कियां, आज के टाइम की लड़कियां, भाई बिचेस इतना टैक्स सेवी बनती है भाई मतलब औरतों का ऐसा होता है ना, औरतों भाई सब जानती है स्नैपचैट की स्ट्रीक्स कैसे चल के इंस्टा पे स्टोरी पे रील वाला वो हाइड कैसे होता है, वो कैसे होता है ना, नाटू कैसे होता है, सब पता है बहनचोद। कौन से फिल्टर से कितने गोरे। उनके सामने तुम सबसे बेसिक डम रिटार्डेड चीज कुछ कर दोगे एंड्रॉइड फोन में और उनकी कान फट जाएगी। ये क्या कर दिया भाई, बहन जो ये पागल होती है, कुछ टेक की बात आती है ऐसे जाते ये हमको नहीं। एक इंसिडेंट याद आया, मेरे एक भैया है, ठीक है, कजन भैया, वो थे गेमर, क्या कहते हैं COC वाले गेमर थे वो, COC CR वाले उस टाइम के बचपन में। तो भाई हर बच्चे का रहता था भाई, हम पे भी काश डायमंड हो, हम भी काश स्पीड में वो कर ले, अपग्रेड कर पाए टाउन हॉल वगैरह। तो उनकी लगी नई जॉब, 2-3 साल से कर रहे हैं वो। अब भाई वो बताते हैं आई एम लिविंग माई चाइल्डहुड। भाई उन्होंने खरीदे 10-10 हज़ार के हर महीने के, बस वो जेम्स खरीदते हैं। वो और उनके ऑफिस में 4 लड़कों का ग्रुप है ना, 25-26 साल के लौंडे, कुछ नहीं करते, COC में क्लाइंट बना के विलेज रेड मारते हैं रात को। और सही है भाई। हाँ कहते भाई हमारा बचपन था भाई, हमें यही चाहिए था बचपन से। 8,000 का जो पैक आता है सबसे महंगा वाला, उसका वो खरीदते हैं। डायमंड कहते थे, क्या बोलते थे उन ग्रीन वालों को, पर्ल्स डायमंड जैसी कुछ। हाँ उससे भाई बिल्डर अपग्रेड कर रहे, 4 वो बिल्डर हाउस खोल लिए, ये सब चल रहा है भाई। ये जी रहे हैं भाई जिंदगी, ये करना होता है भाई जब तुम कॉर्पोरेट में घुस जाओ और भाई पैसा वैसा कमा लो, बहनचोद अच्छा भाई। और क्या रोते हैं भाई हम तो यार, कॉर्पोरेट्स ले बन गए। अबे क्या पैसे आ रहे हैं, COC के आ रहे हैं भाई। हाँ जी भाई 5 बजे के बाद तुम्हारी जिंदगी आसान है, तुम खेलो। हाँ सही बात है भाई। ऐसे ही था मेरा ना, अभी एग्जाम था एक। उल्टा अब भाई जो क्रिएटिव प्रोफेशनल्स और ये पैशन वाले लोग हैं, इन पे इनकी ज्यादा गांड मरती है भाई। हाँ, इनको रात भर काम करना पड़ता है। हाँ और तुमको तो करना ही पड़ेगा, तुम्हारा कोई बॉस नहीं है जो तुम्हारे लिए चीजें मैनेज कर दे ऊपर नीचे कर दे, तुमको तो करना ही पड़ेगा। तुम्हें ये भी नहीं पता तुम्हें क्या करना है, सबसे बड़ी बात इस फील्ड में। और अगर ऐसा है कि तुम्हारा एक प्रोजेक्ट अभी खत्म भी हुआ है तो भी तुम पे गिल्ट रहेगा कि तुम और ज्यादा कर सकते हो, मतलब यू कैन ऑलवेज बी डूइंग मोर ना, वो वाला फैक्टर आ जाता है कि तू हमेशा और ज्यादा कर सकता है। वही बहुत फंड है भाई वो। अबे तो भाई ऐसे 1 तारीख की बात है, मेरा एग्जाम था एक ऐसी जगह पे था जो गुड़गांव में प्रॉपर कॉर्पोरेट का ऑफिस था, ठीक है। वहाँ पे 12 बजते हैं, हमारे एग्जाम का ब्रेक होता है, हम नीचे खड़े होते हैं, हम देखते हैं सारे के सारे बंदे नीचे उतर रहे हैं लंच ब्रेक में, लड़के लड़कियाँ सब दुकान पे आते हैं, सुट्टा खरीदते हैं। कम से कम मैं 1000 लोगों को देख रहा हूँ ऐसे, अबे यार मार के बैठा हुआ है यार मेरी इसकी माँ, ये वो, मतलब बस बॉस को गालियाँ दे रहे सारे लोग, सारे 1000 लोग नीचे उतरे हुए हैं, सब ने सुट्टा पकड़ा हुआ है।
यार बड़ा हुआ है यार, क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, यही सब भाई ये सबकी तो हुई ये बातें देख के चल गांड- रही ये हैं। देख के गांड फट जाती है, माँ कसम गांड फट जाती है, ऐसा लगता है भाई ये क्या अभी भाई बचपना ही सही है अपना, है ना, घर में बचपना ही खाना, सही है भाई, रोटी माँ वोटी कसम आ रही है भाई। भाई, कोई टेंशन की बात माँ नहीं है। कसम भाई, ये तो बहुत ही पीटी है भाई। रियल और भाई भाई रियल। सही में भाई सबके हाथ में सुट्टा होता है भाई। हाँ ये सारे इनके लंच ब्रेक में देखो। हाँ सबके हाथ में सुट्टा, चूदी पड़ी है भाई, इनको कुछ डोपामिन हिट ही नहीं मिल रहा अब जिंदगी से, मैं क्या करें। बस इनको 1 तारीख को अच्छा लगती है, पता है, पूरे महीने सोचते हैं कि हम छोड़ देते हैं यार, नहीं हो रहा, फिर 1 तारीख को पैसे 1 आते हैं। तारीख को लगता है कल ही लेते हैं यार, अब कल ही ले 2 लाख रुपया आ गया अकाउंट में महीने का, तो भाई वो ये 21 दिन गाली देते हैं, फिर बचे 7 दिन में इनकी पेमेंट आती है। यू आर गॉड नो भाई यार, रुआब बहन जो कब आएगी भाई, रुआब भाई, भाई रियल। रुआब की कब? तलब लगी हुई है भाई, कब आएगी भाई। अबे जयेश की भी तो थ्रोवेज अभी आने वाली थी, आई नहीं। हाँ कर रहा है भाई वो भी, कर रहा हूँ मैं, मेहनत कर रहा हूँ, स्ट्रीमिंग भी कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली कर रहा हूँ सीख रहा हूँ डायरेक्टली से सीख। ये किसने करा था यार मेरे को आज? अबे वो एक इंस्टा इन्फ्लुएंसर बंदा है यार, वो करता है ऐसी वाली स्किट्स विट्स में, जो मस्त करता है भाई। मेरे को आइडिया नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही करता हूँ। आज शाम को मैं और कोर वीसी बैठे थे, कोर रैंडमली कहता भाई गाना बनाते हैं, तो हम लोगों ने गाना बनाया, अब कोर उसकी मिक्स मास्टरिंग कर रहा है बैठ के, और उसको वीडियो बनानी है अपनी बर्थडे वाली बहन जो सब साइड करके, अब वो चूतिया ये गाना मिक्स मास्टर कर रहा है तो वो भी ADHD भाई पूरा। अबे कोर मेरे को समझ आ जाता है, जिस दिन डिस्ट्रैक्टेड होता है ना, उसका स्टोरी व्यू आ जाता है तुरंत, और उसकी स्टोरियां डलती भी बहुत है। भाई काफी डल पॉडकास्ट हो गया ये तो। हाँ भाई ज्यादा मतलब कुछ था सोच क्योंकि के नहीं आया बोलने ये ना 7 बजे रिकॉर्ड हुआ है, अगर यही 12 बजे होता तो सही हो जाता। हाँ तो सही हो जाता, ये टाइम जोन में ना थोड़ा वही रहता है। हाँ भाई हाँ सही कह रहा है, ये वाला टाइम जोन ऐसा रहता है ना, थोड़ा सामाजिक टाइम जोन रहता है, इसमें थोड़ा समाज जागा हुआ है, लोग जागे हुए हैं। जैसे कि मैं अभी ज्यादा नहीं बोल सकता, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे को पता है और ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी रहता है कि भाई तुमको अभी वो वाला दिमाग का सबकॉन्शियसली वो पार्ट एक्टिव है कि वी लिव इन ए सोसाइटी, तो तुम गलीच बात हरकतें नहीं करोगे। 12 बजे ना इंसान भूल जाता है कि अगले दिन उसको सुबह उठ के इंसानों में घुलना मिलना है। 12 बजे इंसान अकेला होता है भाई, और इंसान होता है अपना सेल्फ 1-2 बजे रात के, वो भूल जाता है कि अगले दिन उठ के समाज में। इसलिए सबसे बेकार जो तुम लड़कियों को टेक्स्ट करोगे वो भी 2-3 बजे के ही होते हैं भाई, सबसे बेकार टेक्स्ट, सबसे बेकार बातें उसी टाइम की होती है। करना ही नहीं, हमें तो करना ही नहीं है। जैसी कोई औरत अच्छी लगे और उससे बात करने का टाइम है। भाई मेरे साथ हुआ था एक बार, ठीक है, मैं वो बहुत ज्यादा शाय, बचपन में तो मैं इतना ज्यादा था ना, रिश्तेदारों के आगे तो हो जाता था मैं, दोस्तों वोस्तों के आगे नॉर्मल, पर जहाँ 4 रिश्तेदार बैठे हुए हैं, खासकर औरतें, मतलब ताई जी और चाची बुआ उस टाइप के जो रहती थी, है ना। हम तो एक बार किसी के तो घर पे गए थे, उनके पास हम पहली बार, उनको लगा मैं गूंगा हूँ, क्योंकि मैंने पूरे टाइम उनके घर पे कुछ नहीं बोला, मैं ऐसे बैठा हुआ था। और भाई कोई खा लेंगे कर लेंगे। हाँ उन्होंने बोला बेटा खाओगे? हाँ हाँ नहीं क्यों? तो भाई उनको पता है, फिर उसके बाद मैंने अचानक से बोला ना, तो वो भाई औरतों में दिमाग तो रहता नहीं, वो मेरे को कहती, मेरे को तो लगा था, मेरे को लगा ऐसे नहीं, मेरे को तो लगा कि तू तो बोल नहीं सकता था। भाई मैं भाई औरतें इतनी अनफिल्टर्ड कैसे होती है भाई, मतलब और सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक बात ये है कि वह जो आधी औरतें वही है जो वोक हैं और ये चीज़ें वो करती है, सेफ स्पीच और ये सब प्रमोट करती है कि भाई तुम फालतू बातें नहीं कह सकते इंटरनेट पे और ऐसा वैसा। और फिर एक तरफ आती है मम्मियाँ दादियाँ और आंटियों टाइप औरतें जिनको अब यार जो कुछ है ही नहीं मुंह पे बैनर भाई, पापा को जो दिमाग में आया जो आया सीधे आगे देती है भाई, जो दिमाग में है बोल देती, उल्टा सीधा भाई अंडशंड। मैं खुद, मेरे साथ खुद हुआ है भाई, मैंने विप्लव को बता रखा है, मम्मियाँ कुछ भी बोल देगी, अबे चल तेरे तुम बड़वे तेरे से ये तो हुआ नहीं।
हमने करा हुआ है, डिस्कस करा हुआ है एक पॉडकास्ट में अच्छे हाँ से। भाई चुभती है वो बातें भाई, ऐसे सीधे दिल के अंदर की जो तार होती है ना, खंजर की तरह लगती है भाई आके, सबसे पतली सीधे तार आगे पकड़ के उसको घुसेड़ देते। हाँ भाई हाँ ऐसे हाँ। कर देते हैं भाई। और मेरे से ही नहीं, उनने पापा से भी, अबे हट यार, ये तो खरीदे नहीं, ये तो बनानी है आज। 4 रोटी ज्यादा बनाने को बोलो। तो इनके अंदर का एंटीसेंस जाग जाता है। मतलब साला, और हम IIT भी करे, घर भी बनाए, गाड़ी भी खरीदे, ये भी अरे भाई, अबे ये तो भाई खरीदते नहीं इसीलिए भाई बनाएंगे तो। आधी भाई दिक्कतें यही होती है माओ की कि उन्हें खाना बनाना होता है, तो हमने तो रख लिया कुक। कोई भाई नेपाली सही भैया काम आते हैं, 4,000 लेते बहुत हैं सही महीने के, काम, बहुत है सही ना, काम करा। दिन में सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, खाना बना जाते हैं। मम्मी अब थोड़ा बहुत पीस होगा। आधे कलेश खत्म हो गए मम्मी पापा के। अबे पर पता है ऐसा रहता भाई, मेरे को ना ये लगता है कॉग्निटिवली, पता है मतलब औरतों की दिक्कत ही तब से चालू हुई जब से औरतों पे ना भाई सी, इट्स नॉट प्रॉब्लमैटिक, इट्स जस्ट औरतों की दिक्कतें तभी से चालू हुई जब से औरतों पे All mothers are my brothers and sisters. All mothers are my brothers and I love sisters. my We take a country. vow I to am proud create of its heaven on rich and earth. varied heritage. भाई मतलब मुद्दे की बात ऐसी है कि मतलब है ना भाई, मतलब आई डोंट नो, बट भाई आई फील लाइक समाज में दिक्कत चालू हुई जब से ना औरतों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होने मैं नहीं लगी। बोल रहा हूँ, वॉशिंग मशीन आ गई, डिश वॉशर आ गया, मैं नहीं काम बोल वाली रहा, बाई आने मैं लगी। नहीं बोल अब तुम रहा। सोचो भाई, एक टाइम था जब आंटियां सुबह उठती थी, ठीक है, उनका मैं दिन नहीं शुरू बोल रहा होता ये था, सब। मैं आउट हूँ भाई, मैं आउट हूँ। मैं नहीं 4 बच्चे पैदा कर रखे नहीं हैं, हूँ। 5वां बच्चा ऑन द वे है, 4 बच्चों की पोटी धोनी है, फिर पूरे घर का बहू सास वास सबका खाना बनाना है, देवरानी वेवरानी सबका पल्लू रखना है पूरा दिन, ठीक है भाई। फिर भाई आंगन में जाके गाय का गू लेपना है भाई, उस पे वो सब साफ करना रहता है, क्लीनिंग वीनिंग है ना, वो सब करना रहता है। फिर भाई फूफा जी आए हैं बाहर से, ये आए हैं, उनके लिए लस्सी बनाओ, फिर उनके पैर दबाओ दादा के जाके घर के, फिर उसके बाद भाई ये करो। इतना इंसान ऑक्यूपाइड इतना है, उस पे कंप्लेंट करने का टाइम ही नहीं है। और जैसी डिश वॉशर ये सब, अबे साला ये नहीं अच्छा लग रहा, ये सीरियल बेकार आ रहा है, ये समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो। आई डोंट स्टैंड बाय व्हाट आई सेड, आई डोंट स्टैंड बाय, these are not my thoughts, these are not my words, these are thoughts and words of a हर्षित जो रात के 2 बजे सोच रहा था ये सब चीजें, ठीक है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे विचार नहीं है, मैं इन पे स्टैंड बाय नहीं करता। अगर तुम इनको लेके मेरे पे चढ़ोगे तो मैं बोलूंगा मैं मानता ही नहीं इन सब चीज़ों में, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ अपनी मम्मी से, तो ऐसा सिस्टम है भाई। भाई नहीं भाई, इसने जो बोला मैं नहीं था भाई उसमें, ठीक है। मैं 1% एग्री नहीं करता भाई ने जो बोला। कहानी नहीं है, कहानी नहीं है। हमारा सिस्टम वीक हो गया भाई। नहीं भाई नहीं। कब से मैं तुमको भाई मेरे को वापस ढूंढ भाई पता है, अभी मैं खाली हूँ, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ भाई, मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरा वो हो गया भाई, गैप आ गया 1.5 साल का। सेल्फ डाउट कर रहा है, क्या सीन है? हाँ सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट का कोप तो यही है कि निकाल दो और हट जाएगा। हाँ है, वही निकाल होगा। दोगे, रियलाइज होगा किसी को फर्क नहीं पड़ता तुमसे। वही टाइम लगेगा यार। 1.5 साल का गैप आ गया। 1.5 साल, 1 साल मैंने स्टोरी नहीं डाली अपने से रिलेटेड, कुछ नहीं करा। अचानक से अब चालू करूंगा, लगेगा टाइम थोड़ा। उस यार मेरे ना बाल बहुत बढ़ गए हैं यार। तेरे को ही कितना, अबे तेरे को भी तो कमबैक करने में इतना टाइम लग रहा है। अगर तू अभी फॉर्म में होता तो तेरा अभी तक आ चुकी होती 2-3 आ वीडियो। चुकी होती, हाँ सही कह रहा है। तेरा भी तो साल भर का गैप ही आ गया लगभग। हाँ तूने तो फिर भी मेरा मतलब मेरा सेल्फ डाउट का ही, मेरे को प्रॉब्ली सेल्फ डाउट ही है, पर उसका अलग वाला फॉर्म है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा है कि मेरे को कुछ अलग करना है और समझ रहा है, वैसा सा कुछ पता नहीं, बट हाँ बन रहा है भाई, बन रहा है। काम चोरी नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं कर रहा हूँ कोशिश, बहुत बहुत अच्छे से कर रहा हूँ मैं भाई, दिल से कर रहा हूँ भाई। जीसस मेहता याद है? जीसस मेहता भाई वो वायरल हो गया भाई रील्स पे, वो फट गया भाई। हमारा नीश क्रिएटर नहीं है वो, है वो फट गया। मेरे दोस्त भेजते मेरे को एक दिन रील, वाई जीसस, उसने कुछ डाल दिया था रामायण के किसी गाने पे, वो बीट बॉक्स कर रहा था। मतलब रामायण का कोई माइथोलॉजिकल गाना था हमारा हिंदुओं का, उसे वो बीट बॉक्स कर रहा था, तो सारे लोग करने लग गए भाई, वाई जीसस मेहता बीट बॉक्सिंग ऑन दिस शिट।
ऐसे करके भेजा था भाई मतलब डैम, वो बंदे के काम भी ऐसा ही था ना, वैसा में फटने वाला ही था वो। लेट्स गो। हाँ, वो बनाता एनीमे रैप बना रहा है, वीब कहलाते हैं हम। भाई उसको फटनी थी ऐसी पॉडकास्ट चीजें, बुलाया ऐसी भाई, वो चीजें फटनी। कोशिश करते हैं यार, उसको बुलाते हैं यार भी भाई उसके गोल उसको को हमें पलट जाता अब उसको हमें जाके। 1 साल पहले बुलाना था, हम बुलाने वाले थे, हमने अप्रोच नहीं करा था, याद कर, हम बुलाने वाले थे उसको, फिर हमने भूल गए दोनों। भाई हम लोगों ने ना, हम मतलब विप्लव और मैं भाई कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा ये वीडियो प्रोडक्शन वाली स्पेस में घुस के पैसा कमाने की। तो भाई हम लोगों ने ना आज अप्रोच करा था भाई सीज को, और अगर वो वाला गिग बैठ गया और वो काम हो गया तो सीज से बात करके देखेंगे पॉडकास्ट की। हाँ पॉडकास्ट हाँ, अगर होता है तो होता है जेन्युइनली अच्छा पॉडकास्ट होगा भाई। मैं तो सीज को भाई बहुत पसंद करता हूँ भाई। तूने 3G देखी है? नहीं नाम सुना है कभी? नहीं एक मूवी थी जिसमें ना एक फोन रहता है, फोन में भूत रहता है भाई, वो। ये सब मेरे को नहीं, आइडिया ही नहीं है भाई, ये सब मैं दूर भाई हूँ। तेरे को तू एक बात बता, तू 18 का हो गया है, तेरे को तेरी अभी भी उतनी फटती है? बहुत कम हो गई है भाई, अब मैं सो लेता हूँ रात को। मतलब अगर अभी मैं कोई डरावनी इमेज पुल अप कर दूंगा तो तेरी मरेगी कमरे में बैठने में? मरेगी नहीं, मरेगी, हाँ मरेगी, पर मैं रात को सो जाऊंगा। और रात में पुल अप कर दी तो भाई मैं जैसे पूरी रात कांपता था, आधे घंटे कांपूंगा। चलो मतलब थोड़ा कुछ तो थोड़ा improvement है। हाँ हो रहा है मतलब 1-2 साल में अभी बाहर जाएगा तो फिर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। भाई। मेरे को नहीं लगता, क्योंकि भाई मेरे पापा आज तक नहीं हुए हैं। उनको भी तेरे पापा को नींद नहीं आती अगर कुछ डरावना देख ले तो? डरावना नहीं, उनको भी इस सब से भूत से डर लगता है बहुत। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पता कैसे चला, एक बार की बात है, ठीक है, हम नए घर में शिफ्ट हुए, ठीक है, चे 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 छन 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 ऐसी आवाज आ रही थी, कीड़ों की आती ना, छन 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 छन। तो भाई मेरे पापा उठे है ना, ऐसे खट खट खट, कौन है बाहर? फिर कौन है? मेरी मम्मी हंसने लग गई। मम्मी कहती क्या हो गया? कहते पापा कहते पायल की आवाज आ रही है बाहर से किसी की। मम्मी हंसने लग गई। मैं मम्मी आप हंस क्यों रही हो? ऐसे वैसे मैं मम्मी और बहन हंसे जा रहे हैं। तो अबे भाई तेरे पापा पहले आदमी है जिनके बारे में मैंने सुना है जो किसी के पापा है और उनकी भूत से फटती है। हाँ भाई, अब उनकी भी कम हो गई, उनको भी बचपन से डर लगता है। हमारे यहाँ तो भाई मेरे साथ इंसिडेंट हो रखा है। मेरा बाप भी ऐसा है, हम रात के 2 बजे घूमेंगे, हम सुबह हम तो नहीं, उनको दिक्कत नहीं है घूमने में, पर अगर थोड़ा सा भी उन्हें लगा ना आसपास कुछ ऐसा है भूत से, तो उनकी भी। तेरे साथ तो वो हुआ था बर्थडे पार्टी, मेरे साथ तो भाई मेरे साथ जिंदगी भर का हो गया। इसको ये चूतिया पता नहीं किसकी बर्थडे पार्टी में गया था, इसको वहाँ पेनीवाइज दिख गया, इसकी माँ चुदी पड़ी है, तब से आज तक इसकी। और उसी दिन एक और चीज हुई थी, अब पता नहीं हुई थी नहीं हुई थी भाई। मैं कितने 3-4 साल कहूँगा, मैं 2.5 साल का था शायद, 2.5-3 साल का, और आज तक याद है वो मेरे को। तो इस वजह से भाई मैं तो शायद ही जिंदगी में कभी नॉर्मल हो पाऊंगा। भाई देखो, भूत होते तो हैं, इस बात पे तो मैं मानता हूँ। Spirits do exist, man. हाँ, there is no way कि पूरी दुनिया में ये सही है भाई, ये टाइम सही है ऐसी बातें करने का। मैं भी कर सकता हूँ। there is no way कि पूरी दुनिया में बहनचोद इतना बड़ा बिलीफ है, पिक्चर है, पूरा कल्चर है अराउंड समथिंग दैट इज क्लियरली। और मैं ये भी नहीं मानता कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कोइंसिडेंसेस के ऊपर ये पूरा आइडियोलॉजी बेस्ड है, मैं ये भी नहीं मानता। मेरे को लगता है बहनचोद कुछ तो सिस्टम रहा होगा भाई, कुछ तो है। मेरे को ये भी लगता है इल्यूमिनाटी, सेटन, ये सब भी होते होंगे। मतलब आई डोंट नो इफ इल्यूमिनाटी द वर्ल्ड कंट्रोल करती है कि नहीं करती है, पर वो ऑर्गेनाइजेशन तो थी, वो तो स्टैब्लिशमेंट में, वो तो रिकॉर्ड्स में है आई गेस ना, कि फ्रांस रिवॉल्यूशन वगैरह के टाइम पे आई गेस फॉर्म हुई थी ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं हो इल्यूमिनाटी हो, पर मेरे को पता है कि लोग हो सकता है अपनी सोल ना बेचते हो किसी डेवल को, पर खुद को बेच के, मतलब खुद की इज्जत बेच के, जैसे कि कोई कंटेंट बना रहा है, तो वो भी एक तरीके से खुद की आत्मा ही बेच रहा है किसी को। आयुष भी इल्यूमिनाटी होगा, आयुषीट भाई नहीं, आयुषीट तो नहीं है भाई, बुरा आदमी नहीं है। वंशज मेहता तो होगा भाई। हाँ, वंशज मेहता तो वो दोस्त नहीं है उसके बारे में। भाई मेरे को ना रणवीर इलाहाबादिया लगता है, माँ कसम भाई माँ, मेरे को वो आदमी डॉग मामू भाई, वो डार्क मेरे को इविल प्रैक्टिसेस करने वाला आदमी लगता है भाई। मेरे को वो दिख जाए भाई, वो मैं उसको चाटा मार के आ सकता हूँ। और मेरे को
कैसी बातें कर रहा है भाई? चिढ़ता हूँ भाई उससे, चिढ़ता हूँ भाई। कैसी बातें कर रहा है ऐसे भाई? भाई तू उसके भाई straight up- अपनी मूवी भाई उसको लगता है वो हीरो है, ऐसे भाई अपनी क्या कहते हैं वीडियोस है, मैन्यू इस कॉन्वो में, मैन्यू इस कॉन्वो में उसका यही चलता रहता है भाई। अबे उसकी देखा भाई वीडियो, पता है मेरे को ऐसा लगता है कि वो कोई ऐसे डार्क बॉस टाइप बंदा है जिसको पता है इस इंडस्ट्री में पैसा है और वो क्रिएटर्स को अपने लिए काम करवाता है और भाई कुछ, और वो बातें भी करता है भाई पॉडकास्ट में काले जादू वादू की। मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि वो ना एक शेडी बिजनेसमैन टाइप आदमी है भाई, जो बिहाइंड द सीन है भाई, है भाई। मैं तो लगता है। मैं लिख के दे रहा हूँ है भाई वो रील्स बनाता है मेंस ग्लोब वाली, उसमें कहता है कि आप भी सुंदर दिखना चाहते हैं क्या, आप भी सुंदर दिखना, ऐसे ऐसे करके। हाँ। और बहनचोद तो उसमें खुद की फुटेज डाल देता है कि हाँ, खुद ही मैं शर्ट वही तो एक्टिंग कर रहा था। इसकी भाई वो वाली नहीं देखी? Bro, you are not beautiful. What the fuck do you think you're doing, bro? भाई What अच्छा the तो fuck? दिखता है वो, अच्छा तो दिखता है भाई इट्स वेरी कॉकी भाई, इट्स वेरी कॉकी। व्हाट द फक, क्या जरूरत थी? बाकियों की तरह किसी गोरे की वीडियो डाल देता कोई टॉम क्रूज डाल देता, सलमान खान ही डाल देता, चल फक इट। सलमान खान तो अच्छा दिखता है था। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ कि खुद को क्यों डाल रहा है भाई? भाई डालेगा, तू भी तो खुद को समझता है, मैं पता नहीं क्या होगा भाई। हाँ तो पर भाई देयर इज डिफरेंस, मैं हूँ ऐप 17 बावे में दिल्ली से हाँ गोली भेजू वो तेरे नहीं है, सर पे। वो थोड़ी कुछ है भाई कहीं का तो। भाई इसका थंबनेल वो वाला होगा जो ऐप 17 और विनम्र की फोटो थी ना, समझ गया? वो ऐप 17 वो नुन्नू पे हाथ रख के। अभी कुछ दिन पहले मैं और विप्लव डिस्कस कर रहे थे कि भाई इंडिया में पॉडकास्ट का सीन बढ़ रहा है, हमको थंबनेल्स ढंग से करना है, पॉडकास्ट को थोड़ा सा गलीच रखेंगे पर थोड़ा सस्टेनेबल गलीच बना देंगे। और अब हम आज भाई ऐप 17 की फोटो बावे में बैक झूठ नहीं है बावे, सच में वो बैक। कुछ नहीं हो रहा हमारा भाई कि पॉडकास्ट हमेशा ये वो वाला पॉडकास्ट होगा जिसको सदियों तक याद रखा जाएगा पर इन नाले में ही पड़ा रह जाएगा। जो 50 लोग देखेंगे बस वही याद रखेंगे ये पॉडकास्ट पे कभी ब्रांड्स नहीं आने वाले भाई लाएंगे टप्पर वेयर लाएंगे भाई, टप्पर वेयर। हाँ भाई अपने लोकल बनियान की दुकानें और ये सब के वही इनको करेंगे। हाँ मेरे को स्लीव चढ़ा के बैठ नहीं है, मैं किसी के बनियान की स्पॉन्सर ले लूंगा भाई कि हाँ भाई कह दूंगा अंकल 100 रुपए में फ्री में दे दो। फ्री में बनियान दे दो, मैं पहन के बैठ जाऊंगा पॉडकास्ट में, 4 बार बोल दूंगा नाम पॉडकास्ट में हर 4 मिनट में। हाँ भाई यही करेंगे भाई लोटस 365 कर दो यार मेरे को स्पॉन्सर। भाई मैं सोचता हूँ यार क्या ये पॉडकास्ट कभी फटेगा, क्या ये पॉडकास्ट कभी चलेगा? भाई ऐसे नहीं होगा, थोड़ा तो इम्प्रूव करना पड़ेगा। मतलब इम्प्रूव वाली बात नहीं, मेरे को लगता है थोड़ा शॉर्ट्स और रील्स डालना चालू हाँ करना बस रील्स डाल के चल जाएगा, वो तो डाल दी तो चल जाएगा। पक्की बात। भाई काम करते हैं, काम कुछ नहीं है, ये वाली पॉडकास्ट खत्म करने के बाद ना, ये तभी रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद इंस्टा बना लेते हैं भाई। ठीक है, पिछले वाले पॉडकास्ट की जिसमें क्लेरिक को गालियां दी थी उसकी रील्स डाल देंगे। इसकी तो शायद मुश्किल ही कटेंगी मेरे हिसाब से, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। इसमें भी औरतों वाली कट सकती है, वो तो हम काट रहे हैं, सेगमेंट ही काट दिया ना वो वाला तो। अरे अच्छा हाँ वो वाला जिसमें मैं हाँ वो सब वो वाला वो भी और वो टेक वेक वाली भी उसमें। और भाई ऐसी रील्स वैसी रखेंगे, सुन तो वो नहीं होता कि कुकुम्बर लोग छील रहे होते हैं और 2 लोग बोल रहे होते हैं, मतलब बंदा ऐसे कैमरे पे बोल रहे होते हैं, नीचे माइनक्राफ्ट का गेम प्ले चल रहा होता है, समझ गया? हम नीचे ऐसी क्लिप रखेंगे लोग कुकुम्बर छील रहे हैं। वो क्लिप है मेरे पास जिसमें एक लंड जैसा वो है लंड जैसा वो है, क्या कहते हैं उसको, भटा, वो दिखा रहा है क्या वो क्लिप्स डाल देंगे उठा के। कौन सी भाई मेरे को नहीं आइडिया, मैं वो कर देंगे भाई, वो सब कर देंगे अटेंशन स्पैन के लिए करते हैं भाई आज बैठ के क्लिप्स। क्योंकि भाई मैं जेन्युइनली बताऊं 3 तू काटेगा 3 मैं काटूंगा, ठीक है हफ्ते में 6। क्योंकि भाई मैं जेन्युइनली बताऊं ये पॉडकास्ट ऐसा है ना, इसको अगर इसको ऑडियंस मिल गई ये पॉडकास्ट लोग सुनेंगे, क्योंकि जितनी ऑडियंस से डिस्कवर करा है ना वो बंदे सुनते हैं। पॉडकास्ट सुनने लायक तो है भाई, है ना? ऐसे भाई तुम होमवर्क कर रहे हो, तुमको 2 गलीच लोगों को सुनना है बात करते हुए, तो तुम अच्छा गो टू पॉडकास्ट है भाई। ब्रो कम ऑन ब्रो। भाई निर्भय का मेरे को मैसेज आया, भाई मैं मान ही नहीं रहा तू असली इंसान है। मैंने बोला क्या हुआ? कहते तू इतना पतला कैसे हो गया? अबे पतला कैसे हो गया? मैं बहुत मोटा नहीं था, बीच में सब मोटू बुलाते थे, अब देख मैं क्या हड्डी हूँ भाई, हड्डी हूँ। मैंने कुछ नहीं करा भाई, मैंने बस टेंशन ली भाई। बेस्ट चीज भाई,
कुछ मत करो। हाँ जब अबे बीच में जब लॉकडाउन के टाइम पे मेरा भी भैंचो मैं भी तो मोटा हो गया हाँ, था। तू भी हो फिर गया जब फिर मेरे से लोग पूछते हैं कि भाई मेरे से स्टोरी वोरीज पे कहते थे कि भाई जॉलाइन कैसे रहे हैं। भाई कुछ नहीं भाई, तू एक लड़की के चक्कर में पड़ जा भाई। भाई मैं तो बर्बाद कर घर ले वालों अपने के आप को। चक्कर की वजह से ही हुआ था भाई। मेरा तो घर में ही काफी वो हो गया था। मेरा कितना 15 किलो तो बस उसी वजह से हुआ था लूज। इतनी 10 चीजें भाई चल रही साहब। थी, बहुत भाई बहुत। भाई आपका उसके बारे में क्या कहना? अमन सतरवाल का भाई चोरी हो गया था कुछ साल पहले। भाई मेरे को बहुत बुरा लगा था जब वो हुआ था। मेरे तब को मैं भी सोचता लगा था कि भाई। यार अमन हैशटैग ब्रिंग सेव अमन भैया ब्रदर हैशटैग प्लीज भाई अमन भैया बचा है लो तो यार, player बचा लो भाई। यार। अमन भैया भाई है तो अमन player। के लिए तो मेरे मन में बहुत इज्जत है। मेरे को ना वो जो दूसरा बंदा है, क्या नाम था उसका? श्रद्धा दीदी। अबे श्रद्धा दीदी भैया कैसे चूतिए, वो 10वीं वालों का अमन दतरवाल। अबे क्या नाम? नाम है शोभित उसका? निर्वाण, शोभित निर्वाण। शोभित निर्वाण। मेरे को वो बंदा बहुत चूतिया लगा। मतलब अच्छा बंदा है, बहुत प्यारा, दिल का बहुत अच्छा आदमी है, कंटेंट भी अच्छा है जो भी है हाँ भाई, बच्चों के लिए पास 10वीं करवाया के। था उसने। हाँ अच्छी पर थी मतलब उसकी मेरे को वो videos। बहुत नौटंकी आदमी लगता है। ऐसा लगता है अबे तू बचकाना सा है भाई। हाँ वो बड़े हो गए, हमारी 10वीं हो गई। हंसी आती है मेरे। माइक डिस्कनेक्ट हो गया, रुक 1 सेकंड। ऑडियो रिकॉर्डिंग पॉज नहीं हुई। अच्छा मेरे इससे रिकॉर्ड हो रही होगी। हेलो, रुक 1 सेकंड रुक। भगवान से दुआ कर पॉज ना हो। हेलो, हाँ ठीक है, चल रहे हैं, सब नॉर्मल है। ओके हाँ, क्या हुआ ये अभी? भाई मतलब भाई वो शोभित निर्वाण को देख के ऐसा लगता है यार पागल है भाई, ये कैसी कैसी सी हरकतें करता है भाई। पर अमन दतरवाल के पर्सोना में ना चार्म है। लगता हाँ भाई श्रद्धा दीदी तो पटाई है भाई इसने। पटाई है भाई कसम से लौंडे ने। भाई मैंने इसको 1.5 साल पहले बोल दिया था श्रद्धा दीदी और इसका होगा। फिर तूने बोला था नहीं ये इसके पॉडकास्ट के साथ। मैंने बोला नहीं, हाँ भाई श्रद्धा दीदी के साथ ही मेरे होगा। को भी लगता था कि यार नहीं यार ये तो साला किसी और को ही पकड़ेगा। पर और बंदा इतना बड़ा मादरचोद, उसने पहले उसके माँ बाप से बात कर ली रिश्ते की, फिर जाके स्टेज पे कि रिजेक्ट भी कर देगी। अबे हटना। मम्मी के पास पापा ने तो बोल दिया। है क्या मना कर रही है? हेलो हाँ आंटी। सॉर्टेड भाई। और उसको बंदे को पता था कि देख लड़की अपनी वो वाली एज में तो है नहीं, अपनी बाल कॉलेज वाली को स्कूल वाली उम्र में कि इसको घूमना फिरना है और एब्स वाला लौंडा चाहिए। अब वो है जॉब वाली उम्र में, और उस उम्र में अगर अमन दतरवाल जैसा लड़का आके तुमको प्रपोज मारेगा तो तुम तो भाई पता है मेरे को क्या लगता है? है। मैं समझ रहा हूँ भाई, ये हरकत भी मैंने बहुत देख ली है। जो भी थोड़े भी स्लाइटेस्ट मेरे जैसे लोग हैं, उन्होंने पता है क्या करा है? पैसे कमाए, अपना काम चालू करा, जो पसंद है उसको एम्प्लॉय करा, फिर उसको वहीं पे ही। विप्लव यही करेगा। विप्लव पहले बहुत पैसा कमाएगा, फिर जाएगा और वर्किंग क्लास उम्र की औरत को फंसा लेगा कि पैसा तो मैं दे रहा हूँ। नहीं ये सब नहीं होगा भाई, बड़ी नीच हरकत है भाई, नीच हरकत है भाई ये, नीच। देखना भाई ये ऐसे होते होते एक दिन वो दिन आएगा और फिर ये क्लिप हो रहा होगा। अबे हाँ ये वायरल हो जाए। ये एक भाई सोच भाई, हम में से किसी की शादी होगी जब आज से 5-7 साल बाद, कितना अच्छा लगेगा। 5 साल क्या कह रहा है भाई तू? 10 साल 25 से शादियां चालू होनी चालू अबे होंगी। फक भाई हम तो 18 हैं। क्या? हम तो 18 के हैं। 23 देख लो, 25 साल के जब होंगे सब। अबे हाँ 5-6 साल में तो शादियां होने लग जाएगी भाई अपन लोगों की। बच्चा होगा जब, फिर क्या लगेगा भाई? 2019-20 में बैठते थे भाई, ये क्या रियलाइजेशन दे दी भाई। 7 साल में तो हो ही, मेरी 10 साल में तो हो ही जाएगी अगले। भाई अगर तेरा बच्चा होगा तो मेरी तो माई चुट जाएगी दिमाग की। कौन करेगा मेरे साथ? वो सुहागरात कर दिलाएगा, विप्लव बोलेगा अबे भाई। बट भाई फक भाई, तो सोच कोर का बच्चा हो रहा है किसी दिन। मैं सोच ही नहीं सकता। सोच ही नहीं सकता कि ये आदमी बाप बन सकता है। सोच भाई किसी फाफड़ा गुरकमल का बच्चा हो रहा है भाई, सोच तू।
उसका तो क्या? सोच सकता हूँ भाई मैं, नहीं भाई सोच मैं तो सकता। भगवान से प्रे करूंगा कि गुरकमल के घर पे लड़की हो, माँ कसम भाई, उसको बच्ची हो। मैं भी भाई। उसको बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा बहुत गलत निकलेगा। हाँ बहुत वो ही गलत निकालेगा गुरकमल जी। और अगर गुरकमल को बच्ची हो गई ना, तो वो बच्ची तो रानी रहेगी, वो गुरकमल को भी औकात का बना देगी, माँ कसम। गुरकमल की सारी, गुरकमल का मैं बताऊं, गुरकमल का ना, गुरकमल टाइप के लौंडों का वही सीन रहता है कि ये अभी दादा है, आने वाले कॉलेज के 4 साल भी ये दादा ही रहेगा, शादी करने के बाद भी ये दादा ही रहेगा, बीवी के ऊपर भी दादागिरी करेगा, फिर इसकी होगी पैदा बच्ची और वो कर देगी इसको हम्बल। भाई मैंने देखा जितने, मतलब मेरे पापा के भी जो दोस्त टाइप दोस्त है ना, मेरे पापा भी मेरे को बताते हैं कि मेरे पापा के भी जो एकदम गुंडे टाइप दोस्त हुआ करते थे ना, हर किसी की माँ बहन चोद देनी, हर किसी से लड़ लेना, उनको बच्चियां पैदा हो जाती है और वो हम्बल हो जाते हैं भाई फिर बिल्कुल। बिच भी हम्बल। हाँ भाई मतलब मैंने देखा है भाई, वो आदमी जिनकी बच्चियां होती है ना, वो आदमी बहुत वो हो जाते हैं, बहुत टोन डाउन हो जाते हैं भाई, बच्चियां टोन डाउन कर देती है बाप को। रख दो अभी, थोड़ी देर में आता हूँ। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं तेनू जड्डता माने था नहीं खत्म करे। यार तेरा कितनी देर का हो गया? 8:40 हो गए हैं, 1 घंटा होने वाला है, 6 मिनट कटेंगे। 1 घंटा खत्म करके कर लेते। ठीक है। मेरे को यार थोड़ी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। मरने वाले क्यों? रेड। ओ अबे पहले वो भी तो जोक था, मम्मी ओपन अप। याद है, ये भी तो करते थे। हाँ भाई, रेड वाला तो टाइम क्या मस्त हुआ करता था भाई, सबकी होती थी भाई, सबकी रेड होती थी। सबकी रेड होती थी भाई। रेड हो गई। माइक म्यूट, बोलते बोलते बंदा म्यूट कर ले रहा है, क्या हो गया? अबे रेड हो गई होगी इसके। हाँ अबे रेड हो गई। मम्मी रेड, पापा रेड। भाई ये है पॉडकास्ट भाई, ये है भाई। अबे मेरी वीडियो बंद हो गई और उस पे एरो बना हुआ आ गया, ये क्या है? हाँ तेरी यहाँ पे भी वीडियो। हाँ हो गया वेबकैम डिस्कनेक्ट हो गया था। चल गया ना, जाट कुछ नहीं हुआ। 1 सेकंड रुक। ये है भाई पॉडकास्ट। ये है पॉडकास्ट, ये सुन रहा होगा कोई तो गलीच होगा जो इस टाइम इस टाइम फ्रेम पे भी वीडियो देख रहा होगा। भाई मेरी ऑडियो नहीं जा रही है अब हर्षित पे ज़ूम पे। कुछ भाई लोग क्वेश्चन नहीं करते क्या यार अपनी जिंदगी को कि हम क्या कर रहे हैं? भाई हर्षित, आई मीन हेलो, आई स्वेयर टू गॉड गाइस, हाउ डू यू इवन? आई कुड नेवर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मैं अपने जैसे इंसान को देख रहा होता, क्या हो गया ये? माइक वगैरह बंद, लो बहन जो इसकी तो जुद गई माँ। नाउ चल रहा, रिजॉइन। हाँ रिजॉइन कर, कट के वापस आ। तो भाई मैं ये कह रहा था कि भाई हाउ डू यू गाइस इवन, इफ आई वॉज इन योर प्लेस आई वुड हैव नेवर इवन अटेम्प्टेड टू क्लिक ऑन अ वीडियो लाइक दिस। तुम पे इतना टाइम है क्या भाई? तुम कैसे सुन रहे हो ये सब? आई नो तुम्हारे ये सुनने से मेरे को फायदा हो रहा है, पर भाई आई कैन नॉट बी दिस सेल्फिश मैन। मेरे को भी एक दिन खुदा को मुंह दिखाना है, राइट? तो मैं सोचता हूँ भाई कि तुम क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? अपने लिए अपने टाइम की कुछ तो कदर कर लो भाई। कुछ नहीं मिलेगा भाई ये सब सुन के, कुछ नहीं। Fucking find something worthwhile to do, man. What the fuck? बट अगर सुनते हो तो भाई इंस्टा स्टोरी पे शेयर कर दिया करो, दोस्तों को भेज दिया करो। हाँ एक्चुअली बेटा डू दिस since I'm being concerned for you guys, तो as a token for thanks, yeah, just to return the favor, don't watch my podcast but recommend it to your friends. तो तुम उनका टाइम वेस्ट करो, समझ रहे हो? तुम उनका टाइम वेस्ट करो, अपना बचा। एंट्री। विप्लव पंडित इज बैक इन द पॉडकास्ट गाइस। हाय विप्लव पंडित, कैसे हैं आप? तो विप्लव पंडित आज के मतलब हम बहुत खुशी हुई हमको आपको पॉडकास्ट पे लाके। हम बहुत आई वाज ट्राइंग टू रीच यू फ्रॉम क्वाइट अ वाइल मैन, एंड लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू आर फाइनली इन द पॉडकास्ट। तो मतलब आई हैव सम क्वेश्चंस रेडी विद मी विप्लव।
और हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल जस्ट डाइव इनटू द क्वेश्चंस, ठीक है? श्योर। हाँ, तो Is it a पहला rapid सवाल fire हमारी कह सकते हैं कह सकते हैं। तो okay. हमारे मतलब हमारी टीम ने कुछ क्वेश्चंस आपके ऊपर रिसर्च अच्छा, करके हाँ, काफी हाँ, मेहनत करके सॉर्ट आउट करे। तो पहला सवाल मैं पूछता हूँ कि अंश फॉर श्योर की एल्बम पे आपको कैसा लगा काम करके? मतलब उनके एल्बम में आपका फीचर था, हमने सुना था लाइक वो जो ऐसा था, अच्छा तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगा, पर फिर मैंने सोचा कि ये वंशज के साथ घूमता है और वंशज आयुष शीट के साथ घूमता है, तो फिर मतलब किस मुंह से मना करूं मैं? See, that is what makes Viplav Pandit different. He's just so गलीच. Next question. हम लोगों की टीम ने ये ये कि हाँ, अभी रिसेंटली आपको क्या बोलते हैं, एक औरत जात के चक्कर में आप पड़ गए थे, तो ये सवाल शायद काटना है। नो कमेंट्स। हाँ, ये तीसरा सवाल हमारे पास आया था कि हमने सुना है आपके पापा कर्जे में चल रहे हैं, उन्होंने ऐप 17 से उधार लिया था 17,000 का। तो तुझे पता है विप्लव? तुझे पता है तो 17,000 नहीं हुआ करते थे, तो क्या उनके पैसे लौटाने का कुछ मूड है आपका कि क्या? मतलब भाई ऐप 17 ने इतना ज्यादा कर्जे में हमें डुबा दिया है ना, हम बर्बाद होने वाले हैं। अब भाई हमें लिल भाभी से पैसे और उठाने पड़ेंगे उसके पैसे देने के लिए। या मैन, आई मीन मैंने भी सुना है लिल भाभी पे बहुत पैसा है। लिल भाभी दोनों भाई मतलब बहुत पैसा है, ऐसे तो है नहीं, बहुत पैसा है। हाँ। दोनों जुड़वा भाई है, मैं मानता हूँ। वोकल मतलब हमारी टीम वोकल कॉर्ड से जुड़वा भाई है दोनों। दोनों सी शार्प है, दोनों एफ माइनर है। 17 तो हमारी टीम आपको ये सजेस्ट करेगी कि आप ऐसी पिड्डू खेलिए दोनों के बीच में। इससे पैसे लेके F17 को दे दीजिए, 17 से लेके भाभी को दे दीजिए, भाभी से लेके 17 को दे दीजिए, और जब दोनों को देने के लिए नहीं बचे तो आप सीधे मौत से 15,000 मांग लीजिए। इफ यू गाइस डिडंट नो, सीधे मौत से काम भाई से 15,000 रुपए विप्लव पंडित नहीं मांगे थे, क्योंकि उनका बाप कर्जे में चल रहा है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन। रियली एक्साइटिंग सेगमेंट दोस्त। लाइक मैं थगेश शो पे भी गया हुआ हूँ, पर ये ज्यादा रियल है भाई, मतलब बहुत रियल है। Right. At Cock and Balls, we believe in just doing the least that we can and fool people into thinking that we are doing hard work. That is all that we. इतनी इंग्लिश मुझे आती नहीं है, मैंने ग्रामरली खोल रखा है साइड में। नेक्स्ट सवाल मूव ऑन करते हैं। हमारी टीम ने रिसर्च करके पता करा है कि यू आर गुड फ्रेंड्स विद कोरकास्टो, ओम लुहार, वाईटी, एंड लाइक वी आर ह्यूज इन आवर ऑफिस। पूरा दिन हमारे यहाँ पे आयु शीट की रील्स चल रही होती है और कमेंट्स में हम कोरकास्टो को गाली दे रहे होते हैं। सो लाइक वी जस्ट वांट टू नो कि क्या आपका कैसी, हाउ इज इट लाइक बीइंग फ्रेंड्स विद समवन एज रिटार्डेड एज ओम लुहार वाईटी, और इट्स आरजू गॉड एज यू मे लाइक टू कॉल हिम। लाइक जो आरू है ना, मैं उसको जानता नहीं हूँ, पर फिर भी वो कोरकास्टो है। इट्स लाइक आरू खुद, आई डोंट थिंक सो आरू खुद भी खुद को जानता है, फिर भी वो कोरकास्टो है। मेरे को शायद जयेश की स्ट्रीम से पहले पता भी नहीं था आरू कौन है, फिर भी वो कोरकास्टो है। बट समहाउ यू ऑलवेज न्यू आरू बिकॉज यू नो कोरकास्टो। शिष्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला सवाल हमारे ये है कि आपका एक दोस्त है, आई डोंट नो इफ आई वुड लाइक टू कॉल हिम योर फ्रेंड दो, बट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट सौम्या ऑफ के साथ वी हैव हर्ड ही इज अ वेरी टैलेंटेड हाइपर पॉप आर्टिस्ट, और उनका एक अपकमिंग सॉन्ग आने वाला था, तो कुछ स्नीक पीक्स आपको मिले ही होंगे बिकॉज यू आर सो क्लोज विद हिम, लाइक यू आर प्रोबेबली हिज बेस्ट फ्रेंड, यू आर द क्लोजेस्ट पर्सन इन हिज लाइक टू हिम, राइट? उसकी माँ भी शायद इतना क्लोज नहीं रखती उसको अपने जितना आप रखते हो। तो उनके हाइपर पॉप ट्रैक के ऊपर क्या कुछ रिव्यूज दिए, कुछ इनसाइट दीजिए हमें उनके हाइपर पॉप ट्रैक। मैं इतना बता सकता हूँ, वो जिस लेवल के कोलैब्स तैयार कर रहा है अभी, एक आर्टिस्ट है हरियाणा, एक आर्टिस्ट है हरियाणा में, राठीवास करके एक जगह से है, उसका नाम प्लेबॉय राठी है। उसका कोलैब आने वाला है उन दोनों का, प्लेबॉय राठी और सौम्या ऑफ। इज दैट प्लेबॉय राठी जो कहता है Is that the guy? Man. उनके भी गाने पूरे दिन हमारे ऑफिस में बजते रहते हैं, लाइक
That's some next level shit. And I've also heard ki like he's working with huge producing names from P-Town like Hound, Whoa. Hundi Kalua, Chori Chep. Whoa, Is sick he lot. like that? Whoa. Whoa, sick I lot. Man, NXT there's just station, so NXT much- station, क्या था? there's just so much talent in this world right now that man, we are just the viewers are just not ready, man. Yup, Y'all are yup, not yup, ready for dog. the type of shit, man. It's different, man. What do we say? बाकी लास्ट सवाल के साथ हम रैप अप करते हैं ये रैपिड फायर राउंड. लास्ट सवाल हमारा ये था कि कुछ साल पहले तक आप एक मशहूर पॉडकास्ट चलाते थे दैट गोज बाय द नेम कॉक एंड बॉल्स एंड आपका होस्ट को होस्ट था एचरेक्स आल्सो नोन एज हर्षित. यप. वो 12वीं के रिजल्ट के बाद उनको देखा नहीं किसी ने कहीं. तो क्या आपके पास कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं कि वो बंदा मतलब यार, कुछ भी इनसाइड यार. कि लाइक व्हाट ही इज अप टू, इज ही लाइक मेकिंग अ वीडियो या फिर लाइक ही इज कमिटेड सुसाइड या उनको शर्म आ गई और वो पढ़ाई कर रहे हैं लाइक व्हाट्स अप? यार What's up? जो लौंडे होते हैं ना या तो पास होते हैं या वो फेल होते हैं, ठीक है? तो वो लौंडा है. जो लौंडे फेल हो जाते हैं ना, अटक गया. अबे चलो भाई खत्म करते हैं. जो लौंडे फेल हो जाते हैं ना, बेस्ट भाई, वही सब. बेस्ट भाई. इम्प्रोव ने उठा दिया पूरा पॉडकास्ट. चलो ठीक है ये ना इसको काट के सामने लगा देंगे, इसको काट के सामने लगा देंगे भाई. ये एंडिंग और फिर वो आगे की क्लच था भाई, ये पॉडकास्ट का क्लच था. ये एंडिंग थी. पूरा पॉडकास्ट इतना पका हुआ है आगे का जो तुम सुनने वाले हो, ये क्लच था. ये उठा के हमने और सामने भाई पटक कुछ दिया. प्लान नहीं है, ठीक है? पूरा इम्प्रोव है. ओके भाई, ओके भाई. अब सुनो, हाँ, लग ही रहा बाकी होगा का सुनो. इम्प्रोव है. हाँ कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था भाई. वैसे तुम वो बोलोगे समझ आ कि जाएगा, फनी भी नहीं था तो खत्म. चलो भाई, बाय बाय.